बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताता हूं, फिर चीफ्स वाली खबर है और बाकी सारी चीजें हैं। इस खबर तो आपको यह मिल रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी का के बाद आज जो मखसूस सीटों का फैसला है उसमें से अगर ये देखा जाए तो आपको पता यह चलेगा कि बुनियादी तौर पे 8-5 की अक्सरियत के साथ, यानी 8 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देते हुए कहा है कि सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए और उनको मिलेंगी, और उसके साथ ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी नहीं मिलेंगी। पहली खबर तो यह है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज करार दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो गलत था और वो आइन के खिलाफ था। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सीटें छीनी उस फैसले को कल अदम करार दे दिया गया है। लेकिन टेक्निकली ये अनाउंस 8-5 से किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 11-2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने का फैसला आया है। मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कैसे। अब आते हैं उन 8 जजेस ने जिनमें मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं। उन्होंने आज किस तरीके से उस नजरिया जरूरत को जो जस्टिस मुनीर का है और उनके मौजूदा वारिसों समेत दफन कर दिया है। मैं 8 जजेस जिन्होंने कहा है कि तमाम की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, उनमें से 8 जजेस कौन है? नंबर 1 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, नंबर 2 जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, नंबर 3 जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, नंबर 4 जस्टिस शाहिद वहीद साहब, नंबर 5 जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत शामिल हैं। इन 8 के 8 जजेस ने, और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब आज आए काजी साहब तो काजी साहब ने यह कहा कि 8-5 का यह फैसला है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनको खुद फैसला नहीं पड़ा, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इन 8 जजेस को लीड कर रहे हैं, जो सबसे उनमें सीनियर मोस्ट हैं, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनसे अगले जस्टिस मुनीब है, उन्होंने यह फैसला पढ़ा। उसके बाद जस्टिस याया आफरीदी ने अपना नोट पढ़ा, और जस्टिस याया आफरीदी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मखसूस नशिस्तें देने का कह रहे हैं। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तलाफी नोट लिखे हैं। और अगर यह कहा जाए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान दो वो जज हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को सीटें देने की अपील को रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है, खारिज किया है। बाकी तमाम 11 जजेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही सीटें देने का कहा है। किसी ने कहा कि तमाम सीटें मिलनी चाहिए, किसी ने कहा कि जो उनके 39 लोग हैं। अब इसमें एक बात है, काजी फायज ईसा समेत उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसले की तशरीह की और गलत तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों को इंटरप्रेट करके उनको आजाद डिक्लेयर किया, और आप उनको आजाद डिक्लेयर नहीं कर सकते। और आज जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसला पढ़ रहे थे तो काजी फायज ईसा साहब जो है वो तंजन मुस्कुरा रहे थे। और आज के फैसले में काजी फायज ईसा साहब ने अपना इख्तलाफी नोट भी खुद से नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने जस्टिस जमाल खान जो मंदोखेल हैं, जो उनका नोट था, वो नोट उन्होंने पढ़ा और साथ ही कहा कि मैं उनके नोट से इत्तेफाक करता हूं। जिसके बाद काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अब अपने चैम्बर में वापस चले गए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि बुनियादी फैसला क्या है। मैं आपको उसके चीदा निकात पढ़ दें। नंबर 1 कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली की पार्लिमानी जमात है, नंबर 1, और वो पहले भी थी और अब भी है। नंबर 2, किसी जमात से सियासी निशान छीन लिया जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो इंतखाब लड़ने की अहल नहीं है। इसका मतलब है मुस्तकबिल में दरवाजा बंद कर दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई और हो, आप सियासी जमातों को इंतखाबी निशान की बुनियाद के ऊपर जो नॉकआउट करना चाहते थे, आइंदा इंतखाबी निशान मैटर नहीं किया करेगा। आगे चलते हैं। अब इस हवाले से कौमी असेंबली में खवातीन और अकलियतों की जो मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में उनको सीटें मिलेंगी, पंजाब में उनको सीटें मिलेंगी और सिंध के अंदर उनको सीटें मिलेंगी। और अब उन्होंने जो 13 रुकनी बेंच ने उसने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये सीटें लेने की हकदार है, और तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर जो जीतने वाले लोग हैं उनको आजाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
और इससे अगली बात जो है, अदालत ने आज करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और गलत तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों को आजाद डिक्लेयर किया। 8 जजेस इस नतीजे में पहुंचे हैं कि कौमी असेंबली में जीतने वाले जो 80 उम्मीदवार हैं, उन 80 उम्मीदवारों में से 39 ने ऑलरेडी अपने आप के जो डिक्लेरेशन जमा कराए हुए हैं उसमें वो बताते हैं कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। उन 39 के 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर किया जाए और चूंकि वो तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर लड़ के आए और जीत के भी आए, तो आपकी ये डेफिनेशन थी ना कि जो पार्टी इलेक्शन लड़े और जीते उनको सीटें मिलनी चाहिए। तो नंबर 1 तो हो गया ये, अब 39 हो गया ये, बाकी 41 जो है वो आजाद है, वो खुद से आजाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करार देकर उनको आजाद करार दिया, तो इसलिए अब उस गलती को दुरुस्त करते हुए उन 41 जो लोग हैं उनको अगले 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि अगले 15 दिन के अंदर आप अपनी सियासी वाबस्तगी जाहिर करें और उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उनकी फहरिस्त जारी करेगा। फिर जो सियासी जमात है वो कंफर्म करेगी कि ये लोग हमारे हैं कि नहीं है, जिसके बाद वो भी तय हो जाएगा। तो 39 प्लस बाकी अगर 41 की 41 ज़ाहिर है वो करेंगे या जितने भी आएंगे, तो उसके बाद जो नंबर बनेगा उस नंबर के हिसाब से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी क्या कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें उसके बाद री एलोकेट करेगा, जिसका मतलब है कि मिसाल के तौर के ऊपर कौमी असेंबली में 22 नशिस्तें हैं, पंजाब असेंबली में 27 नशिस्तें हैं, तो इस तरह कुल मिला मिलू के सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को 77 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चारों असेंबलियों के अंदर मिलनी है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी यह कहा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनकी मखसूस नशिस्तों की अपील मुस्तरद की जाती है और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं। 8 वो हो गए, 9वें याहिया अफरीदी साहब हो गए, मंदोखेल साहब और काजी फायज ईसा साहब का भी टेक्निकली फैसला यही है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। इसकी बुनियाद के ऊपर अब ये तहरीक इंसाफ को सीटें मिलेंगी और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई बहाम हो, कुछ भी हो, तो आपने करना क्या है कि आपने इन जजेस जो हैं, जिन 8 जजेस जो हैं, ये 8 का अक्सरियती फैसला है, उनके चैम्बर में उनसे मजीद रहनुमाई ले लेनी है। अब जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80 सीटें ये हो गई उनकी, 22 उनको ये मिलेंगी, तो कौमी असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 102 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर उनके पास 100 इस वक्त जो सीटें हैं वो 8 हैं और 27 उनको मखसूस मिलेंगी, तो 135 के हिसाब से पंजाब में वो बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर सामने आएंगे। अब ये बात होगी, अब इस सारे फैसले के अंदर सूरत हाल समझ क्या आती है? इसमें फैसले में समझ ये आती है कि पाकिस्तान में जजेस ने जस्टिस मुनीर के दफन कर दिया और आज जो पाकिस्तान तहरीक जो जजेस हैं उन्होंने 8 फरवरी की अवामी फतह के उस तसलसल को बरकरार रखा है और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान ने काजी साहब के साथ बैठ के उनको कहा है कि आपकी लेगेसी जो है उसको हम आगे नहीं कर सकते। और दूसरे लफ्जों में आज सुप्रीम कोर्ट ने विल ऑफ द पीपल को डोमिनेट किया है, उसको प्रिवेल करवाया है और बताया है कि सबसे ज्यादा जरूरी विल ऑफ द पीपल है। यही वो फैसला था जिसको क्या कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ कहा जा रहा था कि अगर गलती इलेक्शन कमीशन की है तो उसकी सजा तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कंप्लीट जस्टिस का उसूल किया है, उसको प्रैक्टिस किया है और दूसरे लफ्जों में उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के 13 जनवरी के बल्ले के निशान छीनने वाले फैसले का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। आज काजी साहब जब नोट पढ़ रहे थे अपना, तो उस नोट के दौरान हमने ये देखा कि काजी साहब के उस फैसले में वो घन घरत जो है वो दिखाई नहीं दे रही और काजी साहब ने जो अवामी मैंडेट वाला मामला किया, पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने तो फैसला 8 फरवरी को कर दिया था, लेकिन आज जो जजेस हैं उन्होंने भी कर दिया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि चीफ्स वाले मामले के ऊपर। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 11 जजेस का टेक्निकली फैसला तस्वुर किया जाएगा तहरीक इंसाफ के हक में, बाकी ने और तरीके से कर दिया, 8 ने क्लियरली कह दिया। यही इस्नात मलिक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाय मेजॉरिटी ऑफ 11-2 हैज रिस्टोर्ड पीटीआई विद डिफरेंट रीजन, यानी वो कह रहे हैं कि 11 जजेस पीटीआई के हक में दे रहे हैं। अब ये मामला अपनी जगह के ऊपर हो गया। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये, मैं आपको जो बड़ी बड़ी खबरें बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एक तो डॉक्टर यास्मीन राशिद कौमी असेंबली की मेंबर बनेगी
या पंजाब असेंबली में आएंगी, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने नई फहरिस्त देनी है अपनी मखसूस सीटों की, यह भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और चूंकि उनको जमा नहीं करवाने दी गई थी उनकी सीट, तो बाकी सबके साथ एक तो अरकान खुद से अपनी वाबस्तगी जाहिर करेंगे, फिर तहरीक इंसाफ अपनी लिस्ट भी देगी। अच्छा, एक और बात जो है, सनम जावेद रुकन असेंबली बनेगी, आलिया हमजा रुकन असेंबली बनेगी। अब लाए रेहाना इम्तियाज को ख्वाजा आसफ के मुकाबले में, तो तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और अदील सरफराज कह रहे थे ह्यूज सेटबैक फॉर काजी फायज ईसा। काजी साहब आज खुद तन्हा हो गए इसमें, लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी बात यह है कि दो चीफ्स वाला मामला है। देखें, अगर सिकंदर सुल्तान राजा में रत्ती भी कुछ महसूस करने की हिस्स हो, तो आज जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपने आइन के खिलाफ फैसले किए, आपने गलत डिक्लेयर किया तहरीक इंसाफ के लोगों को, आपने किसके इशारों पे नाचे और आपने किसके इशारों पे किया, और दूसरे लफ्जों में वो काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला 13 जनवरी को, उसको छोड़ के फिर आपका जो एक्सटेंशन वाला है, तो सच्ची बात यह है कि ये दो चीफ्स आज उड़ गए हैं। वो चीफ जस्टिस हूं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, और मेरे ख्याल से इन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को अब रिजाइन करना चाहिए, रिजाइन करके घर जाना चाहिए। आपने जो कुछ इस इलेक्शन के दौरान किरदार अदा किया वो बहुत मनफी था, वो कोई काबिल तारीफ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान के लोगों ने आपको 8 फरवरी को जो किया, अब यही फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दें। मोहम्मद मालिक जिन्होंने पहले आज बता दिया था 8/5 का फैसला आएगा, उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप जो हैं वो इस्तीफा दे और घर जाएं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इसके ऊपर रद्द अमल क्या है। तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है जश्न मना रही है। जरताज गुल साहब और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नारे लगा रहे थे कि लाओ तराजू तोल के देखो, साडा बल्ला भारी है। हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत, राना सनावला कह रहे हैं जी ये अक्सरियती फैसला है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तस्लीम करती है। उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यकसर एक तरफ कर दिया गया, पीटीआई तो रिलीफ मांगने नहीं आई थी तो उनको रिलीफ दे दिया गया। नहीं हुजूर, बात ये कंप्लीट जस्टिस सही था कि आप इसमें तहरीक इंसाफ की गलती थी, ये तो इलेक्शन कमीशन की गलती थी, तो इलेक्शन कमीशन की गलती की सजा तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। केस सिर्फ इतना है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को आजाद डिक्लेयर करके गलती की गई, वो आजाद नहीं थे, तो जब वो आजाद ही नहीं थे तो इंसाफ तो तहरीक इंसाफ को मिलना है, यही तो सारी बात है। अब हुकूमत कह रही है अदालत के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हमारे पास अक्सरियत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हामिद मीर बता रहे थे कि नून लीग के विफाकी वुज़रा एक जगह बैठे हुए थे जहां उन्हें मखसूस नशिस्तों का फैसला बताया गया, तो सब ने कहा कि आगे बहुत मुश्किल होने जा रही है। और सबसे बड़ी खबर क्या है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुस्तरद कर दिया है। और उसके अलावा पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो है वो कहती हैं कि मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो, सारा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। इत्तफाकन केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को। हीरे जनाब, हीरे नहीं, असल बात नहीं है। असल बात वही है कि आप उस असल नुक्ते को इस वक्त जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, और असल नुक्ता यही है कि तहरीक इंसाफ की सीटें बनती थी, लेकिन जमात इस्लामी ने इसको अप्रिशिएट किया है। और नईमुर रहमान जो अमीर हैं वो कहते हैं जी कुफर टूटा खुदा खुदा करके, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से उन जमातों की दोरंगी बयां हो गई जो जमहूर की राय के खिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यहीं खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो दो चीफ्स वाली बात है और सबका मुतालबा यही है, और मुतालबा ये है कि देखें इन 11 जजेस ने सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं। और दूसरे लफ्जों में यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा साहब के 13 जनवरी का फैसला हो, सीटें छीनने का फैसला, उनके साथ खड़े होने से इनकार किया है। पाकिस्तान की जजेस ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ भी खड़े नहीं है। तो जाहिर है ये सब किसने किया है, ये पूरा हिजान किसने बर्पा किया? अभी बहुत सारे सवालात हैं। जब डिटेल जजमेंट आएगी, रिटन ऑर्डर आएगा, तो सवाल पैदा होगा कि आपने इन मखसूस सीटों वाले लोगों से वोट डलवाया हुआ है सेनेट के इलेक्शन का, वो क्या बनेगा? फिर आपने सदर के इलेक्शन का वोट डलवाया हुआ है, आपने पंजाब में वजीर आला का वोट डलवाया हुआ है,
आपने वहां पे वजीर आजम के वोट डलवाए हुए हैं। तो ये बहुत सारे इस किस्म के सवालात हैं। उन सवालों का जवाब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो उसमें जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पिक्चर है वो बहुत क्लियर है। और आज हुकूमत के लिए अच्छा दिन नहीं था, उनकी 2/3 अक्सरियत फारिग हो गई है, काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन जो है वो नहीं मिलेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखें 8 फरवरी के वोट की आपकी अहमियत है कि आज इमरान खान जेल में हैं, उनको बाहर नहीं लाया जा रहा, उनको दिखाया नहीं जा रहा, उसके बावजूद आज वो बंदा जेल से बैठ के अपना पूरा केस जीत गया, जिससे एक बात साबित होती है आप अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की जेल काटें, आप रेजिस्टेंस दिखाएं, आप मज़ाहमत करें, तो मुल्क का जो आइन है वो भी आपको सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर यही इमरान खान डील मारते, मुल्क से बाहर चले जाते तो बिल्कुल यकसर सूरत हाल होती। लेकिन इमरान खान ने जेल में बैठ के ये साबित किया है कि आज के दौर में अगर कोई रेजिस्टेंस का, मज़ाहमत का कोई आइकॉन है तो वो इमरान खान है। और इमरान खान ने मुसलसल कोई डील करने से इनकार करके और अपना मज़ाहमत करके, केस लड़के आज साबित किया है कि देखिए आज वो काजी फायज ईसा साहब जिस तरह बल्ले के निशान को आरओ के फैसले दे रहे थे, आज काजी साहब की हालत दिखने वाली थी। आज जब उनका साथी जज एक फैसला पढ़ रहा था जो उनके खिलाफ था, तो काजी साहब तंजन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। और आज काजी साहब की आवाज़ भी बहुत बैठी हुई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।